गुड इवनिंग स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट्स एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ सकें। फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि लाइव क्लास का फ़ायदा सब उठा सकें। तो चलिए स्टूडेंट, शेयर कर दिया होगा। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पार्ट 3 MCQ, जो आपकी सीरीज चल रही है उसका पार्ट 3 हम आज लेकर आए हैं। इससे पहले जो स्टूडेंट नए हैं उनको एक बार फिर से हम बता देते हैं कि हमारी रोज़ाना रात 8 बजे MCQ जो क्वेश्चन सीरीज है वो करवाई जाती है रोज़ाना 8 बजे लाइव। तो आप इसमें पार्टिसिपेट ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दे रखा है, नीचे कुछ यौन संचरित रोगों की सूची दी गई है। यौन संचरित का मतलब जो यौन के द्वारा फैलते हैं, लैंगिक रोग। इनमें से पहचानने की जो बैक्टीरिया के द्वारा रोग होते हैं वो कौन से होते हैं, इनमें से पहचानना है। ऑप्शन आप में कौन कौन से दे रखे हैं, गोनेरिया, क्लाइमाइडोमोनास, ट्राइकोमोनियसिस, क्रोनकोइड, सिफिलिस। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन सा होंगे स्टूडेंट। तो चलिए नीचे देखते हैं। आपको इसमें ग्रुप दे रखे हैं स्टूडेंट, पहचानिए। फर्स्ट या सेकंड ग्रुप है आप इसमें दे रखा है, या बी में देख रखा है फर्स्ट 4 5, सी में दे रखा है थर्ड 5 और डी में दे रखा है सेकंड थर्ड 5। पहचानिए कौन सा ग्रुप सही है जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। आपको पता है इसके लिए रिवार्ड भी मिलता है, आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है और हम कल के विनर का अनाउंसमेंट भी यहाँ पर करेंगे। तो इसमें सही ऑप्शन होगा स्टूडेंट ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। फर्स्ट 4 5 कौन कौन से होते हैं बैक्टीरिया से, गोनेरिया, क्रोनकोइड और सिफिलिस। ये बैक्टीरिया से यौन संचरित रोग है। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, एड्स के फैलने की सामान्य विधियाँ, यानी कि किसके द्वारा एड्स फैलता है। लैंगिक संपर्क के द्वारा, रक्तदान, प्लेसेंट ट्रांसफर। बताइए, आप समझ गए होंगे। इसमें ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो अब बताइए ऑप्शन में, सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे एक बार कौन सा सही होगा। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। एड्स है उसका पूरा नाम है, आपको पता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। तो यह तीनों के द्वारा फैलता है, लैंगिक संपर्क, रक्तदान, प्लेसेंट ट्रांसफर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कमेंट में जवाब देना है राइट क्वेश्चन का स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, हेपेटाइटिस बी का संचरण इससे होता है, यानी कि किसके द्वारा हेपेटाइटिस बी का संचरण होता है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए रक्तदान, ऑप्शन बी अंतरंग शारीरिक संबंध, ऑप्शन सी लैंगिक रूप से, ऑप्शन डी उपरोक्त सी। बताइए हेपेटाइटिस बी का संचरण किसके द्वारा होता है। कमेंट सेक्शन में जवाब दे दिया होगा। तो चलिए आंसर देख लेते हैं, हेपेटाइटिस बी का संचरण किसके द्वारा होता है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, बिल्कुल, हेपेटाइटिस का जो संचरण होता है वो तीनों के द्वारा होता है, यानी कि रक्तदान के द्वारा, अंतरंग शारीरिक संबंध के द्वारा और लैंगिक रूप से। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, पहली बार एड्स रिपोर्ट किया गया था, यानी कि पहली बार किस कंट्री में एड्स को पाया गया था, एड्स रोग को। यूएसए में, नाइजीरिया में, गाना में या फिर भारत में। बताइए, यानी कि किस कंट्री में पहली बार एड्स का पेशेंट पाया गया था। यह इम्पोर्टेंट है सभी कंपटीशन एग्ज़ाम की हो। जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, राजस्थान पुलिस हो, या कोई भी जो आपकी जिसमें साइंस पूछी जाती है, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है। बताइए स्टूडेंट फटाफट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यूएसए में।
संयुक्त राज्य अमेरिका में एड्स का सबसे पहला पेशेंट पाया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक टेस्ट ट्यूब बेबी से संबंधित निम्न में कौन सा कथन सही है, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी से संबंधित कौन सा कथन इनमें से सही है। फर्स्ट ऑप्शन है, अंड का निषेचन शरीर के पूर्णतः बाहर होता है। निषेचित अंड को फिर माता के गर्भ में रखा जाता है जहाँ गेस्टेशन पूर्ण होता है। ऑप्शन बी, अंड का निषेचन मादा के जेनाइटल ट्रैक्ट में पूर्ण होता है, फिर इसे बाहर निकाला जाता है और एक बड़ी टेस्ट ट्यूब में विकसित किया जाता है। ऑप्शन सी, प्रीमेच्योर जन्मे शिशु को एक इनक्यूबेटर में रखा जाता है। ऑप्शन डी, अंडे का निषेचन भ्रूण की वृद्धि एक बड़ी टेस्ट ट्यूब में पूर्ण होता है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट से राइट ऑप्शन का जवाब दीजिए स्टूडेंट। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अंड का निषेचन है वो शरीर के बाहर होता है, जबकि जो निषेचित अंड है उसको माता के गर्भ में रखा जाता है, फिर वहाँ जो है निषेचन होता है। तो ये है टेस्ट ट्यूब बेबी से संबंधित। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से एक जोड़ी बेमेल है, यानी कि कौन सी जोड़ी है वो सही मैच नहीं हो रही। IUI पति या दाता से संग्रहित वीर्य को कृत्रिम रूप से यूट्रेस में प्रवेश करवाते हैं। गिफ्ट, इसके अंतर्गत क्या होता है, 8 ब्लास्टोमेयर से अधिक भ्रूण को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। अगला दे रखा आपको सिक्का, ICSI स्पर्म को सीधे ओवन में इंजेक्ट करते हैं। अगला दे रखा है डी, जिप्ट, 8 ब्लास्टोमेयर तक भ्रूण को फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित करते हैं। तो कौन सा आपको करेक्ट मैच लगता है, कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट कीजिए। काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो आपने करेक्ट आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जिप्ट, GIFT, यानी कि 8 ब्लास्टोमेयर से अधिक भ्रूण को कहाँ स्थानांतरित किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, सहायक जनन प्रौद्योगिकी, यानी कि आर्ट में फुल फॉर्म है ART, सहायक जनन प्रौद्योगिकी, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है। सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को जनन स्वास्थ्य और बीमारियों के लिए शिक्षित करना। शोध संगठन सम्मिलित हैं जो नए और अधिक प्रभावशाली गर्भ निरोधकों को जन्म नियंत्रण के रूप में उत्पादित करते हैं। ऑप्शन सी, इसके अंतर्गत कई विशेष तकनीकें आती हैं जो बांधे दंपतियों को पैदा करती है। और ऑप्शन डी, बी व सी दोनों। बताइए स्टूडेंट कौन सा इसमें करेक्ट होगा आर्ट के लिए। तो करेक्ट आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्ट का संबंध किससे है। इसके अंतर्गत कई विशेष तकनीकें आती हैं जो बंधे दंपतियों को बेबी उत्पन्न करने के लिए योग्य बनाती है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से एक कौन सी विधि है जो जन्म नियंत्रक है, यानी कि जन्म नियंत्रक कौन सी विधि है इसमें। ऑप्शन ए IDUS, ऑप्शन डी GIFT, ऑप्शन सी STF, ऑप्शन डी IVF। इन चारों में से बताइए कौन सी जन्म नियंत्रक विधि है। तो राइट ऑप्शन चूज कर लिया होगा। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा आपका कौन सा होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए IUD, ये राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम में निम्न में से कौन सी तकनीक प्रयोग ली जाती है, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, इंस्ट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, या फिर जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी में कौन सी विधि उपयोग की जाती है। फटाफट से आंसर दीजिए क्वेश्चन का।
टेस्ट ट्यूब बेबी में? तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, जिप्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेस्ट ट्यूब बेबी में कौन सी विधि उपयोग की जाती है? जिप्ट, JIFT। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 10th का अगला क्वेश्चन है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक में निम्न में से क्या फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जा सकता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये एक तकनीक का नाम है। इसके द्वारा फैलोपियन ट्यूब में कौन स्थापित किया जा सकता है? ये ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए, केवल भ्रूण या 8 कोशिकीय अवस्था तक। ऑप्शन बी, या तो युग्मनज या 8 कोशिकीय अवस्था वाले आंतरिक भ्रूण को। ऑप्शन सी, 32 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण। ऑप्शन डी, केवल युग्मनज। बताइए स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में। तो राइट ऑप्शन चूज कर लिया होगा। इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, या तो युग्मनज या 8 कोशिकीय अवस्था वाले आरंभिक भ्रूण को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा एक कारण से एड्स फैलता है? यानी कि किस कारण के द्वारा एड्स फैलता है? संक्रमित सुइयों या इंजेक्शन के द्वारा, मच्छरों के काटने के द्वारा, एड्स ग्रसित व्यक्ति की देखभाल करने से, हाथ मिलाने या छींकने से। यानी किस कारण से एड्स फैलता है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, टिक कर दिया होगा। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा आपका ए, यानी कि एड्स किसके द्वारा फैलता है? संक्रमित सुइयों तथा इंजेक्शन के द्वारा स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कैंसर ट्यूमर से प्राप्त कोशिकाएं कहलाती है। यानी कि जिस कोशिकाओं से कैंसर होता है उसे क्या कहते हैं? कैंसर ट्यूमर। उनसे कौन सी वो उस कोशिकाओं का नाम क्या होता है जिससे ट्यूमर या कैंसर होता है? हाइब्रिडोमा, माइलोमास, लिम्फोसाइट्स या मोनोक्लोनल कोशिकाएं। किस कोशिकाओं के द्वारा कैंसर ट्यूमर होता है? राइट ऑप्शन चूज कर लिया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ए, हाइब्रिडोमा कोशिका। इसके द्वारा क्या कैंसर ट्यूमर फैलता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट। इसमें बी होगा, माइलोमस। इनके द्वारा कैंसर ट्यूमर फैलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एलाइजा का पूरा नाम लिखिए, यानी कि इसका पूरा नाम क्या है? एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे, एंजाइम लिंक्ड आयन सोर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इनकटिव एसे, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए एलाइजा का पूरा नाम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा जा सकता है कंपटीशन में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एड्स किसके कारण होता है? रक्त कैंसर के कारण, होम्यून टू सेल ल्यूकेमिया के वायरस के कारण, या बैक्टीरिया के कारण, या फिर TMV के कारण। किसके कारण एड्स होता है? तो इसमें राइट ऑप्शन होगा होम्यून टी सेल ल्यूकेमिया वायरस के कारण एड्स होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निष्क्रिय प्रतिरक्षा किसके इंजेक्शन के द्वारा उत्पन्न की जाती है? यानी निष्क्रिय प्रतिरक्षा है वो किसके इंजेक्शन के द्वारा उत्पन्न की जाती है? एंटीजन के द्वारा, एंटीबॉडी के द्वारा, प्रतिजैविक के द्वारा, दुर्बल जीवाणु के द्वारा। बताइए स्टूडेंट राइट ऑप्शन, निष्क्रिय प्रतिरक्षा किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एंटीबॉडीज के द्वारा निष्क्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न की जाती है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। आज आपको 15 क्वेश्चन करवाए गए हैं। ऐसे ही रोज़ क्वेश्चन आपको रोज़ रात 8 बजे लाइव सेशन में क्वेश्चन करवाते रहेंगे। रोज़ाना लाइव टेस्ट दीजिए, इससे काफ़ी सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी होगा। यहाँ पर पिछले जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हुए उसमें पूछे गए प्रश्न, जबकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ सॉल्व करवाए जाते हैं साइंस जीके से संबंधित।
यदि जिन स्टूडेंट ने हमारी ये प्लेलिस्ट पूरी कर दी वो कहीं नहीं अटकेंगे। तो धन्यवाद स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद स्टूडेंट।